पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम में से 100 लोग जाएंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। इतना ही नहीं, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि हम मुसलमान 37% है, जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी तब तक हम 40% होंगे। ये मुर्शिदाबाद है जहां मुसलमान 70% है। जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंगाल बीजेपी की तरफ से हुमायूं कबीर का यह वीडियो जारी किया गया है। থাকলে আমাকে রুখে নিন, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতীজি এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল দিয়ে, হিন্দিতে বলেছে ওটা এক এক ইটা খুল লেঙ্গে। অযোধ্যা না, মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए टीएमसी अपनी धमकेबाज विधायक पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरेआम धर्मांतरण और मारने काटने की धमकी दी जा रही है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर का ये वीडियो सामने आया है, हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे वो मुस्लिमों के उस परसेंटेज को बता रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इस धमकीबाज विधायक पर कार्रवाई कब करेंगी, ये बीजेपी ने कहा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हमारी आबादी मुसलमानों की 37% से बढ़ाकर हम 40% कर देंगे। जब 100 जाएंगे तो 500 लेकर जाएंगे। मतलब कि खुलेआम सरेआम मारने काटने की धमकी, सरेआम किस प्रकार से वो धर्मांतरण कराने की धमकी दे रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को काटकर भगीरथ नदी में डाल देंगे, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई टीएमसी नहीं। पहले तो अपना सम्मान करना सीखिए। कोई भी भारतीय जो हमारे देश में मुगल साम्राज्य बाहर से आके साम्राज्य किए हैं, उनके नाम से अगर मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद बनाए ना। तो ऐसे हजारों मस्जिद है पूरे भारत में, तो संख्या गिना क्यों रहे हैं? अपने आप को वो खुद संख्या समझते हैं, मतलब है इंसान नहीं समझते, संख्या समझते हैं। बहुत बुरी बात है, दुख की बात है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान का मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने हुमायूं के बयान को घिनौना और नफरती बताया है। हुमायूं कबीर को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी कि 37% से जब हम 40% हो जाएंगे, या हम मुर्शिदाबाद में 70% हैं। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, देश को तोड़ने की बातें हैं, और कहीं ना कहीं आपस में नफरत फैलाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान 70% हो जाएगा तो बोल नहीं पाएगा कोई भी। ये कौन सी बात है? बेतुकी बातें हैं ये। अपने अपने वोट को साधने के लिए कोई 5 लाख की बात कर रहा है, कोई 70% की बात कर रहा है। ये सब सियासी वोट बैंक की राजनीति है। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर जो बयान दे रहे हैं वो बहुत घिनौना, बकवास भरा बयान है, लायक मजम्मत है, निंदनीय है। टीएमसी नेता को ये भी शऊर नहीं कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत में सबको आज़ादी हासिल है। और आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि किसी को भी इस तरह की भाषा ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। हुमायूं कबीर के बयान पर अयोध्या के जो संत हैं वो भी नाराज हैं। संतों ने आरोप लगाया कि टीएमसी विधायक के बयान से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। 37% हो गए हों या 57% हो गए हों, गलत फहमी दिमाग से निकाल दें। भारत में भी बिराथू पैदा होगा तो भागना ही पड़ेगा। उन्हें ये याद रखना होगा कि किस प्रकार मुस्लिम भारत में ज़बरदस्ती रोके गए। जब धर्म के आधार पर देश विभाजन हो चुका है तो गलतफहमी न पालें, अन्यथा इनको भी सनातन स्वीकार करना पड़ेगा।
कबीर का यह बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। भारत में यह दंगा कराना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के तहत भारत की डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए यह कदम उठा रहा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को डमीडोज करना होगा। इसके ये नहीं, इसके 21 पीढ़ी भी हमारे भारतीय सनातन संस्कृति पर कुठाराघात नहीं कर पाएगा।